बलूचिस्तान में प्यारों का कत्ल, अहले खाना के लिए जिंदगी भर का गम। जाँ बहक 9 अफराद के जस्ते खाकी आबाई इलाकों में पहुंचा दिए गए। खानेवाल के रहायशी गुलाम सईद की मैयत घर पहुंचने पर वालिद भी चल बसे। हर आंख अश्कबार। दुनियापुर के एक घर में भी कयामत टूट पड़ी। बाप के जनाजे के लिए आने वाले 2 भाइयों को कंधा देने की मोहलत न मिली। दोनों कफन में लिपटे खामोश पत्थर बनकर लौटे। लाहौर के जुनैद की मैयत घर पहुंची तो कोहराम मच गया। आहों सिस्कियों में सुपुर्द खाक किया गया। गुजरात का रहायशी दुबई पलट कर 23 साला बिलावल नौकरी की तलाश में कोटा गया, वापस ना आया। डीजी खान के मोहम्मद आसिफ की शादी को अभी 3 माह हुए थे। गुजरावाला का साबिर हुसैन घर का वाहिद कफील था। मोहम्मद बिलाल का ताल्लुक अटक और मोहम्मद इरफान डीजी खान से था। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। CTD थाना योब में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की दफात शामिल। दहशत गर्दों ने कोयटा से लाहौर जाने वाली बस में शनाख्त के बाद 9 मुसाफिरों को गोलियां मार दी थीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुसाफिरों के सफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। इसका जवाब सख्त, फैसला कुन और फौरी होगा। रियासत कातिलों को जमीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। सदर और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशत गर्द किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, निहत्ते शहरियों को बसों से उतार कर कत्ल करना बुज़दली और बर्बरियत की इंतहा है। इस खुली दहशत गर्दी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। बेगुनाह शहरियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। मोदी सरकार और भारतीय फौज में इख्तिलाफात, इसहाक डार का बड़ा इंकशाफ। मलेशिया में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री जंगबंदी ठीक चल रही है, मगर भारत की सियासी क़यादत से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। दोनों ममालिक की फौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। पहलगाम वाक़े पर भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश के जवाब में जारहियत की गई। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में भरपूर जवाब देने का फैसला हुआ। भारत के 4 राफेल समेत 6 लड़ाका तैयारे गिराए गए। जंग शुरू भी भारत ने की और ख़त्म भी उनकी दरख्वास्त पर हुई। मजीद बोले, अपने हिस्से की एक बूंद भी किसी को नहीं लेने देंगे। भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, ऐसा किया तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मलेशियन वज़ीर आज़म को नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय दहशत गर्दी का पर्दा चाक कर दिया। शफकत अली खान ने कहा, बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। भारत ने दुनिया भर में दहशत गर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू की। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें एक चैलेंज हैं। दीगर मामलात के अलावा इस एक नुक्ते पर हम अफगानिस्तान के साथ राब्ते में हैं। उम्मीद है अफगान हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशत गर्दी के चैलेंज पर काबू पाने की कोशिश करेगी। भारतीय वज़ीर खारजा का दौरा चीन का ऐलान। भारतीय मीडिया के मुताबिक जयशंकर 14 और 15 जुलाई को चीन का दौरा करेंगे। चीनी हम मनसब से मुलाकात भी शेड्यूल। 5 साल बाद किसी भी भारतीय वज़ीर खारजा का ये पहला दौरा है। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान मोदी सरकार के दोहरे मयार पर बरस पड़े। कहा, नरेंद्र मोदी बगैर खारजा पॉलिसी जब चाहें पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन हमें इसकी इजाज़त नहीं। पहलगाम वाक़े से पहले तैयार होने वाली फिल्म इसलिए रिलीज़ नहीं हो सकती कि उसमें पाकिस्तानी फ़नकार हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम क्रिकेट खेलने भारत आ जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। अमन और खेल का दुश्मन अपनी हरकतों से बाज ना आया। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत का घिनौना चेहरा दुनिया भर में आया। बांग्लादेश में एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास के खिलाफ लॉबिंग शुरू। भारत की जानिब से रुकन ममालिक को इजलास में शिरकत न करने के लिए पुरकशिश ऑफर्स। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी भारत की सपोर्ट कर दी। रुकन ममालिक की अक्सरियत सालाना इजलास के ढाका में होने के हक में है।
क्रिकेट के बाद हॉकी में भी भारत का फसाद, कौमी हॉकी टीम एशिया कप खेलने नहीं जाएगी। हुकूमत ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासत से बालातर रखा। भारत ने हमेशा खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ बनाया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ़ है। इंतहा पसंद तंजीमें सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को धमकियां दे रही हैं। मौजूदा सूरत हाल और टीम को लाख खतरात पर खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। एशिया कप 27 अगस्त से भारत की रियासत बिहार में शेड्यूल है। स्पीकर से मुअत्तल छब्बीस अरकान की मुलाकात, बर्फ पिघलने लगी। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन में मुज़ाकरात जारी रखने पर इतफाक। ज़ाती हैसियत में फ़र्दन पेश होने की बजाय अरकान अपोजिशन लीडर की सरबराही में पेश हुए। अपोजिशन की अक्सरियत अरकान की मफाहमत का रास्ता इख्तियार करने की राय। कहा, असम्बली से बाहर रहकर अवाम और जमात के लिए कुछ नहीं कर सकते। स्पीकर मलिक अहमद खान और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा सेशन होने का इम्कान है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं, हमने इतफाक किया है कि बातचीत जारी रखकर मामले को हल करेंगे। वज़ीर आज़म वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इन एक्शन, हर शोबे में माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा, 7 दहाइयों से इस मुल्क को जिस निज़ाम से चलाने की कोशिश की गई उससे तरक्की मुमकिन नहीं। फरसुदा निज़ाम को असरी तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर मुआशी तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकती। चीनी की बढ़ती हुई कीमत ने महंगाई की आंखें खोल दी। हफ्तावार बुनियादों पर शरह में मुसलसल दूसरी हफ्ते में इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 19 अशियाई ज़रूरिया महंगी, सिर्फ 6 की कीमतें कम हुईं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। चिकन फ़ी किलो 78 रुपये 32 पैसे महंगा। टमाटर की कीमत में 10 रुपये 56 पैसे फ़ी किलो इजाफा। प्याज 3 रुपये 34 पैसे, लहसुन पैसे फ़ी किलो महंगा। चीनी 3 रुपये 52 पैसे फ़ी किलो महंगी। गुड़, अंडे, ताज़ा दूध, दही, दाल, माश और केले भी महंगे हो गए। चलो चलो लाहौर से रायवंड बरास्ता मोटरवे चलो। सेनेट कायमा कमेटी में 16 किलोमीटर तवील मोटरवे मंसूबे का इंकशाफ। कुर्रतुल-ऐन मरी ने NHA हुक्काम की ब्रीफिंग पर सवाल उठा दिया। कहा, आप सिर्फ एक घर के लिए मोटरवे बना रहे हैं। हुक्काम बोले, मंसूबे की लागत सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी, जबकि फिलहाल NHA जमीन का सर्वे कर रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रिलीफ न मिल सका। शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा और मियां महमूद रशीद की दरखास्त जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने फैसला सुना दिया। मुलजिमों पर जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने का इल्जाम। मतीउल्लाह जान और असद तूर के यूट्यूब चैनल्स की बंदिश का हुक्म मुअत्तल। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में दोनों की अपील मंजूर। नेशनल क्राइम एजेंसी को 21 जुलाई के लिए नोटिस जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 27 सहाफ़ियों को यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। आफिया सिद्दीकी केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। आफिया सिद्दीकी की रहाई, सेहत और वतन वापसी से मुताल्लिक़ केस की समाअत। अदालत वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर रिपोर्ट पेश न करने पर बरहम। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट मेरी अदालत में पेश नहीं की गई तो पूरी काबीना को बुलाऊंगा। क्यों ना वफाकी काबीना में शामिल तमाम वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत सिर्फ वफाकी काबीना ही नहीं, वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। अदालत ने रिपोर्ट पेश करने के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आइंदा हफ्ते तक मोहलत दे दी। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। कराची में पाक बहरिया के एहलकारों को अस्करी एजाज़ात तफवीज़ करने की तकरीब। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अफसरों और जवानों को मुख्तलिफ अस्करी एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में पाक बहरिया के सीनियर हाजिर सर्विस रिटायर्ड अफसरों की शिरकत। ट्रंप का 10% टैरिफ का ऐलान, मोदी सरकार परेशान। भारतीय वफूद की अमेरिका में आनियां जानियां लग गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर की जानिब से ब्रिक्स ममालिक पर 10% इजाफी टैरिफ आयद करने की धमकी दी गई।
भारत में टैरिफ पर बेचैनी है। भारतीय हुकूमत का एक और वफ्द वाशिंगटन भेजने का फैसला 10% टैरिफ से मुताल्लिक कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेगा। इस्राएली फौज का गजा में गजाई इमदाद के मुंतशिर बच्चों पर हमला, 10 बच्चों समेत 15 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज ने बीमार बच्चों और खवातीन को गजाई और तिब्बी सप्लीमेंट्स फराहम करने वाले मेडिकल पॉइंट को निशाना बनाया। गजा एहतजाज पर गिरफ्तार होने वाले तालिब इल्म का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ $2 करोड़ हर्जाने का नोटिस। महमूद खलील ने कहा, उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया और मुल्क बदर करने की कोशिश की गई। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला रोकने में नाकामी। अमेरिकी खुफिया इदारे सीक्रेट सर्विस ने 6 एहलकार मुअत्तल कर दिए। 10 से 42 रोज की तनख्वाह की कटौती, जिम्मेदारियां भी महदूद कर दी गईं।